नहीं नहीं, हमको विवेकानंद पैदा करना है, हमको राम पैदा करना है, हमको कृष्ण पैदा करना है, हमको अंबेडकर पैदा करना है, हमको महात्मा गांधी पैदा करना है, जवाहरलाल नेहरू पैदा करना है। ये सारी बातें लाला लाजपत राय, कहीं चंद्रशेखर आजाद, तो कहीं स्टूडेंट ही थे। जितने लोग हुए हैं देश के अंतर्गत, ये आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर ये दिवस मनाया जाता है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिक्षाविद श्यामनंदन ओझा जी। मैं सीधे जुड़ता हूं और ये कैसे देखते हैं, क्योंकि ये भी खुद टीचर रह चुके हैं। IVN 7 भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज शिक्षक दिवस है और पूरे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। शिक्षक को लेकर के हम लोग बात करें तो पहले लोग कहते थे कि पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, पहले मतलब झुग्गी झोपड़ी में बैठाकर पढ़ाया जाता था। पहले की शिक्षा में आज की शिक्षा में क्या अंतर आ गया है, और पहले के लोग शिक्षकों को किस रूप में देखते थे और आज के शिक्षकों को किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने शैक्षिक जगत से निकल करके और देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया है। शिक्षक सामान्य नहीं, शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व है जहां देश की सारी परिस्थितियां केंद्रित रहती हैं और शिक्षकों पर निर्भर करती है। हम देखते हैं पहले की शिक्षा, आज की शिक्षा। एक रामचरितमानस में चौपाई आई है, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यानी पहले के लोग गुरु के घर पढ़ने जाते थे, चाहे गुरु कहीं भी रहते हो। आज स्थिति बनी हुई है, मेकाले से लेकर के कोठारी तक की बात मैं कहता हूं, कई कमीशन गठित किए गए, उनका रिपोर्ट भी आया, लेकिन जब जब शैक्षिक व्यवस्था पर किसी तरह का आघात हुआ है तो आयोग बैठा करके उसका विश्लेषण होता है और तदनुकूल उनके रिपोर्ट जो होते हैं आचरण होता है। लेकिन मात्र यह प्रयोग होकर के ही रह गया। 90 के दशक की शिक्षा, पहले के की शिक्षा जो थी और 90 के दशक के बाद की जो शिक्षा है, आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हम देखते थे कि डीओ, डायरेक्टर, जो शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे, विद्यालयों में अदा कदा आया करते थे। लेकिन आज चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे सरकार हो, उनकी गतिविधि जो है वो शिक्षकों पर हावी होने की है कि हम कैसे टाइम पर स्कूल लगाएं, कैसे बच्चे की उपस्थिति दर्ज करें। लेकिन उस समय हुआ क्या करता था कि बच्चे जाते थे स्कूल और समय से समय तक रहते थे और शिक्षक समय पर जाकर के समय से समय तक पढ़ाते थे। अनुशासन शैक्षिक जगत में एक ऐसा शब्द है जिसको अपनाना अनिवार्य होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो।
दुनिया का इतिहास साक्षी है कि अगर शैक्षिक व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो आने वाला समय जो है बिल्कुल खराब महसूस होता है। आने वाले समय का हम लोग बात कर रहे हैं, मगर हम लोग आज शिक्षक दिवस है। लोग कहते भी हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहेगा। अगर शिक्षा उनको नहीं मिलेगा शिक्षक द्वारा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले के लोग जो जो भी शिक्षक थे उससे बच्चे लोग कहते हैं कि डरते हैं। आज के माता-पिता भी कहते हैं कि मेरे बच्चों को नहीं पीटना है। पेरेंट्स कहते हैं, विद्यालय में जाकर कहते हैं कि मेरे बच्चों को नहीं पीटना है। पहले के शिक्षक कुछ भी करते थे, तो यही लोग कहते थे नहीं, वो आपके जीवन बनाने के लिए ये कर रहे हैं, ये नहीं है कि आपको बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, मगर ऐसा अभी नहीं दिख रहा है। एक बात आप जान लीजिए, शिक्षा में आज से 100 वर्ष पहले मनोविज्ञान नहीं था। मनोविज्ञान का इतिहास ही 100 सवा 100 वर्ष पूर्व का है। और शैक्षिक जगत में जब से मनोविज्ञान आया, विश्लेषकों का ये मानना है कि बच्चों को प्रताड़ित मत कीजिए। किसी तरह विकास जो है या दबाव महसूस करता है, दबाव से विकास हम कर लेंगे, चाहे वो बच्चा हो या देश की कोई गतिविधि हो, यह 10-5% उस पर निर्भर करता है। लेकिन दो तरह की बात होती है, प्लानिंग बाय डायरेक्शन और प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। अभी की जो पहले था, माने व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन इज, किस तरह का डायरेक्शन, तो गुरु शिष्य को पीटते भी थे, डराते भी थे। लेकिन अभी जो शिक्षक या शिक्षा की नीति आई, उसमें प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट का अर्थ है कि आप इस काम को करेंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। यानी बच्चे को समझाकर, सहलाकर, पुरस्कार की लालच दे करके और उसको पढ़ाने की गतिविधि जो है वो तीव्र करनी है। तो पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में मनोविज्ञान ने बदलाव लाया है, साइकोलॉजी ने बदलाव लाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कारण है, आपका प्रश्न है कि क्या कारण है कि तब की शिक्षा और अब की शिक्षा। तो आप जान लीजिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य, पानी, बिजली सब निर्भर करता है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट की नीति नियत के प्रति यह चलता है। आप चलिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा जो अभी की है वो शिक्षा जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और उसका कारण क्या है कि शिक्षकों में बार बार तरह तरह के उनके ऊपर काम का बोझ देना, तरह तरह की व्यवस्थाएं उनके ऊपर लादना, शिक्षकों की मानसिकता को कभी जनगणना में, कभी पशुगणना में, कभी कुछ इसमें इन्वॉल्व करना। इतना ही नहीं, अगर आप जाएंगे शैक्षिक व्यवस्था में, वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में, तो वो एक व्यवसायिक स्थल बन करके रह गया है। वहां के माध्यम से बच्चों को पैसा दिया जाता है, उस पैसे का स्कूल ऑडिट करता है। ऑडिट में कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसको देना आवश्यक होता है। अगर भवन बनवाया गया तो हो सकता है कि स्कूल के माध्यम से बनवा दिया जाए। ये सारी चीजें जो है वो वर्तमान शिक्षा में आ गई, जो इस शिक्षा को लेकर के चौपट हो गई। पहले की शिक्षा क्या होती थी, गुरु में ये भावना थी। आप कह रहे हैं कि पहले की शिक्षा, तो ये वर्तमान की शिक्षा है। और पहले की शिक्षा ऐसी होती थी कि जब व्यक्ति जो है वो गुरु के चेहरे को याद कर लेता था तो उसके सारे संकट दूर हो जाते थे। यानी कहा गया है कि माता, पिता और गुरु ये मरते नहीं हैं और किसी भी संकट में उसको साथ नहीं, पास रखते हैं, अपनी आत्मा में रखते हैं। साथ ये है कि आप छोड़ करके हमको चले गए, हम यहां हैं, लेकिन पास का अर्थ ये है कि उनको आत्मा में लेते थे। तो पहले के शिष्य गुरु को अपनी आत्मा में रखते थे
और शिष्यों का ये गुण होता था कि जो कुछ भी मैं प्राप्त किया हूं या जो कुछ भी मैं आज हूं वो विद्यार्थियों के चलते हूं। आज हम कहते हैं पहले की शिक्षा की बात, तो राम के गुरु थे वशिष्ठ। अगर राम नहीं होते तो गुरु वशिष्ठ को कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, आप देखिए, अगर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को नहीं पैदा किए होते तो रामकृष्ण परमहंस का कोई नाम नहीं जानता। नरहरि दास अगर तुलसी को पैदा नहीं किए होते तो नरहरि दास को कोई आज नहीं जानता। इतना ही नहीं, चाणक्य ने पैदा किया चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त के चलते किसको लोग जानने लगे? चाणक्य को। तो ये पहले की शिक्षा थी। आज की शिक्षा क्या है? अगर एक पुल धस जाता है, गिर जाता है, तो पैसे के सिरे बिकता है। लेकिन अगर एक बालक का एजुकेशन 10-20 वर्षों तक समाप्त कर दिया जाता है तो आने वाला देश का भविष्य गर्त में चला जाता है। हम जानते हैं, अभी देखिए, शिक्षा है, शिक्षा के साथ एक स्वास्थ्य भी जुड़ा है, वो भी शैक्षिक दृष्टिकोण से ही उसका महत्व है। बच्चा स्वस्थ रहेगा तो पढ़ेगा। अभी आप जाइए, पहले की बात होती थी कि अगर किसी को बच्चा पैदा होना है तो या तो घर पर दाई पैदा करा देती थी, नहीं तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वो पैदा हो जाता था। व्यक्ति के पास किसी तरह का बर्डन नहीं होता था, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही पैदा हुआ अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ तो। लेकिन आज की स्थिति क्या है? अगर किसी को बच्चा पैदा होना है तो 15,000 रुपया कमाने वाला गुजरात और पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में आज वो अपना पेट काट करके, और अगर 9 माह पता चल गया कि 9 माह के बाद बच्चा होगा मुझे, तो 1 लाख रुपया कम से कम वो रखता है, जिससे कि इस तरह की घटना हमारे परिवार में, हमारे बच्चे के साथ, पत्नी के साथ न होने पाए। तो ये आज का इस तरह की बात है, ये शिक्षा है। लेकिन अब बदलती हुई परिस्थिति में हम देखते हैं कि शैक्षिक व्यवस्था जो है वो इतना ध्वस्त हो गया, उसके चलते नीति, सरकार की नीति और नियत। हमारे कहने का मतलब ये है कि शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं तब तक कह दें कि वाउचर अगर 4 बजे सुबह में कल नहीं जमा होता है तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। हम राज्य स्तर के पदाधिकारी थे माध्यमिक शिक्षक संघ के, हम शिक्षा मंत्री के पास भी जाकर के बैठे हैं, मुख्यमंत्री के पास भी जाकर के बैठे हैं, हम भोजपुर के डेलीगेट बन करके जाते थे, यहाँ की समस्याओं को देते थे। हमने वहां कहा कि ये अभी जो व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था है कि एक कुंवारी लड़की और दियारांचल में वो पढ़ाने के लिए जाती है, न वहां रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न कुछ है। तो इस कम से कम पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। दूसरी बात, हमने ऑब्जेक्ट किया कि जो ये स्कूलों में प्रधानाध्यापकों को खाना बनाने का काम दिया जाता है, ये काम नहीं होना चाहिए, ये किसी दूसरे यूनिट से कराया जाए, ये सब कुछ होना चाहिए। उसके उत्तर में उन लोगों ने दिया कि खाना बनाना या नियुक्ति की बात जो आप करते हैं, यह देश, राज्य जो है वो वेलफेयर स्टेट है, इसलिए उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। जो केंद्र का निर्देश हुआ उसके अनुसार हम तदनुकूल आचरण किए। तो ये वर्तमान और पूर्व की शिक्षा में यही अंतर है। क्या शिक्षकों को अब वो मान सम्मान मिल रहा है जो पहले मिला करता था? देखिए, एक बात मैं आपसे बताता हूं, जब किसी व्यवस्था का व्यवसायीकरण हो जाता है, शिक्षा व्यवसाय बन जाती है, तो वहां गुरु शिष्य की परंपरा जो होती है वो कुछ क्षीण होने लगती है। गुरु के पास जब सरकार की नियत, सरकार की नीति बिगड़ी, जनसंख्या के अनुसार विद्यालय नहीं हुए,
सरकारी विद्यालय में लोग बच्चा को भेजना नहीं पसंद करते थे। अभी मैंने 90 से बात करते हैं और आज भी नहीं भी भेजना पसंद करते हैं। तो उसमें जो शिक्षा है वो आने वाला समय जो है वो नीति और नियत का दोष है। इसमें वो कदर प्राप्त करना ये कैसे होगा? हम कहते हैं कि पब्लिक संबल के रूप में काम करके और पब्लिक पढ़ा रही है, कोचिंग के रूप में, ट्यूशन के रूप में, प्राइवेट स्कूल खोल करके, वहां जो है वो व्यवसाय हो गया। तो व्यवसाय में और सच्चाई से शिक्षा में दोनों में अंतर है। अब हो गया ये, और पहले ये था कि चाहे पैसा कम मिले या अधिक मिले, शिक्षा देना है, शिक्षा देना है, शिक्षा देना ही नहीं, हमको विवेकानंद पैदा करना है, हमको राम पैदा करना है, हमको कृष्ण पैदा करना है, हमको अंबेडकर पैदा करना है, हमको महात्मा गांधी पैदा करना है, जवाहरलाल नेहरू पैदा करना है। ये सारी बातें लाला लाजपत राय, कहीं चंद्रशेखर आजाद, तो कहीं स्टूडेंट ही थे। जितने लोग हुए हैं देश के अंतर्गत, ये कहीं उस समय स्टूडेंट थे। और आज उनकी गतिविधि राष्ट्र हित के साथ क्या नहीं वो लोग किए, सो देश के सामने उदाहरण है। तो चलिए, देश के सामने उदाहरण है। पहले की अगर हम लोग बात करें तो कैसे कैसे बदलाव हुआ। पहले लोग गुरुजी कहते थे, उसके बाद मास्टर साहब कहने लगे, उसके बाद अभी जो नया कल्चर में आ गया है, अभी जो चल रहा है सर, और कोई यही बोल रहा है। आप किसी भी विद्यालय में जाइएगा या फिर ट्यूशन कोचिंग में जाइएगा तो आपको यही कहते हुए आप सुनिएगा कि सर। तो ये स्थिति है, और यही मैं जानने का प्रयास किया कि पहले के शिक्षकों को जो सम्मान मिलता था, जो मान मिलता था, क्या अब के शिक्षक को मिल रहा है? तो ये बोले कि नहीं मिल रहा है, अंतर हो गया। पहले के शिक्षक शिष्य से जाने जाते थे, मगर आज के शिक्षक शिष्य से नहीं जाने जाते हैं, वो खुद के नाम पे जाने जाते हैं। इसीलिए अब पहले वाली बात नहीं रही। नमस्कार।